दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 27 जनवरी सन 2024। दोस्तों आज के एपिसोड में हम देश के विभिन्न हिस्सों में चने की तेजी की बात और साथ साथ विदेशी बाजारों में ऑस्ट्रेलिया में चने के क्या भाव हैं इस पे करेंगे विशेष चर्चा। पूरा एपिसोड अंत तक देखिए और पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य कीजिएगा। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों चने के भाव में बाजार के भारत में विभिन्न हिस्सों में आज के भाव हम चर्चा करेंगे और कुछ मामूली तेजी भी दर्ज चने में हो रही है। सबसे पहले सागर के अंदर चने के भाव 5,400 से 5,500, वासी महाराष्ट्र के अंदर 4,500 से 5,400 रुपए और इंदौर में 5,950 के भाव बताए जा रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में चने के भाव में 75 रुपए की शानदार तेजी के साथ ये 6,025 से 6,075 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में ट्रेड कर रहा है और आंध्र प्रदेश कुर्नूल के अंदर 5,800 के भाव हैं। गुजरात ले चलते हैं। गुलबर्गा में आपको 5,900 से 6,000 रुपए के भाव चने के बताए जा रहे हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि नेफेड ने लगातार चने की नीलामियां की हैं और अब दिसंबर के अंत तक नाफेड के पास 14.70 लाख टन का स्टॉक था, जिसमें से भारत दाल के लिए चना आवंटित हो रहा है और खुले बाजारों में बेचा जा रहा है। चना खरीदने के लिए सरकार को अब काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि सरकार को तुअर और मसूर भी खरीदनी है, जिसका समर्थन मूल्य भी अधिक है और चने की फसल कम होने से सरकार को किसान इजीली एमएसपी के ऊपर चने का दे नहीं पाएंगे। गौरतलब है कि मौजूदा समय में पीले चने का बाजार में सुधार होने की खबर है और 25 जनवरी को दिल्ली में चने का भाव 150 से 200 रुपये बढ़कर 5,950 से 6,000 रुपये के स्तर पर पहुंचा था और आज भी दिल्ली में चने के भाव में तेजी है। दोस्तों ये भी खबर निकल के आ रही है कि चने के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में साथ साथ राजस्थान में भी चने की फसल कम होने की उम्मीद है क्योंकि इसकी चने की बिजाई ही कम हुई है, जिससे चने का जो आवक होगी वो यानी फसल के बाद उस पर प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर इन राज्यों में तेज ठंड पड़ रही है और इसका असर भी फसल पर पड़ने की संभावना नज़र आ रही है। दोस्तों प्रमुख चना उत्पादक राज्यों में जो इस समय ठंड पड़ रही है वो अत्यधिक है। किसानों का ये कहना है कि ये चने के लिए फसल के लिए ये इतनी अच्छी नहीं है। अगर ये ठंड जारी रही तो चने की पैदावार प्रभावित हो सकती है। दोस्तों ये तो सही है कि सरकार ने एमएसपी पर चने की खरीद की घोषणा की है, जो अच्छी बात है, लेकिन अन्य फसलों की तुलना में चने का एमएसपी कम बढ़ा है, जिससे किसान जल्दी चना नहीं बेचेंगे ऐसा लग रहा है और सरकार के पास इस समय बफर स्टॉक भी सीमित मात्रा में बताया जा रहा है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखें तो चना यदि ऑस्ट्रेलिया से आता है तो वहाँ $700 प्रति टन के भाव हैं और इस हिसाब से भारत में ऑस्ट्रेलिया चने की कीमत 6,000 रुपये प्रति क्विंटल पड़ रही है। और यदि हम फ्रेट यानी भाड़ा देखें तो उसके ये अधिक महंगा पड़ेगा। साल 2024 चने के लिए एक निर्णायक मोड़ आ सकता है और असली मूवमेंट 15 फरवरी के बाद ही बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। दोस्तों चने की फसल की बात करें तो इस पूरे देश में चने की फसल अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये तो तय है ये 15 से 25% कम हो सकती है। गुजरात में चने की फसल 30 से 30%, 28 से 30% कम हो सकती है। महाराष्ट्र में काबुली चना ज़्यादा और देसी चना कम है। मध्य प्रदेश की स्थिति भी मोरलेस एक सी नज़र आ रही है। राजस्थान में चने की फसल लगभग 10% कम हो सकने की संभावना है। काबुली चने की फसल पूरे देश में अधिक होती है, लेकिन देशी चने की फसल इस बार कम है और पिछले साल भी देशी चने की पैदावार काबुली चने के मुकाबले कम थी। इस वर्ष कुल मिलाकर चने की फसल 20 से 22% तक कम होने की संभावना बन सकती है। दोस्तों राजस्थान में चने की बिजाई थोड़ी देर से होती है, जिसके परिणाम स्वरूप फसल भी थोड़ी देर से आएगी। महाराष्ट्र और कर्नाटक में नए चने की अराइवल और गुजरात में नया माल अगले महीने से धीरे धीरे आना चालू होगा। राजस्थान में चने का समर्थन मूल्य खरीद को लेकर अभी कोई हलचल नहीं हो रही है और रजिस्ट्रेशन भी नहीं शुरू हुए हैं। इस साल चने की कीमत एमएसपी से नीचे जाती नहीं दिखाई दे रही है और अगर जाती भी है तो वो एक टेम्परेरी हो सकती है। दिल्ली में चने की कीमत में मामूली करेक्शन जो था वो अब पूरा हुआ है
अब चने के अंदर मामूली मजबूती भी नज़र आ रही है, लेकिन ये मजबूती के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह इसलिए भी लग सकता है क्योंकि साल 2024 महत्वपूर्ण चुनावी साल है और सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि किसी भी कीमत पर खाद्य महंगाई दर काबू में रहे। इसमें चाहे वो गेहूं हो या फिर दालें, सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए, इसलिए व्यापारी व्यवसायी विशेष ख्याल रख सकते हैं। गौरतलब है कि सरकार ने भारत दाल बिक्री का असर पूरे देश में दाल की बिक्री पर पड़ रहा है। कुछ राज्यों में इसकी बिक्री काफ़ी बढ़ने के समाचार है और साथ साथ रिलायंस और बिग बास्केट जैसे रिटेल चेन के जरिए भारत दाल की उपलब्धता बाज़ारों को में दाल की कीमतों को अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त मानी जा रही है। दोस्तों, इसके ऊपर भी हम लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। भारत दाल के ऊपर हमारे चैनल पर विशेष एपिसोड पब्लिश हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है, उसको भी आप देखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये तो तय है कि अगला 1 से 1.5 महीना चने के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। क्या ये तेजी का होगा या मंदी का? विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।